और वहीं छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में घोटाले की बात सामने आई है। इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया था। प्रदेश भर में 292 स्थानों पर इस पार्क की स्थापना की गई थी। इस योजना में गड़बड़ी का मामला विधानसभा के सदन में भी उठा। जांच रिपोर्ट में करीब 200 से भी अधिक गुणवत्ताहीन मशीनों की खरीद को लेकर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, लेकिन इन तमाम गड़बड़ियों के लिए सिर्फ सरपंच को ही दोषी ठहराया गया है। यानी करीब 200 सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिनमें से अधिकांश पदमुक्त हो चुके हैं। और अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि षड्यंत्रपूर्वक सरपंचों को एजेंसी बनाकर काम करवा लिया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कोई प्लान नहीं है। सरकार पुरानी योजना को बंद कर उनके नाम से जांच कर टाइम पास करने का काम कर रही है। हालांकि सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या फैसला लेती है। रिपोर्ट दिया है। इसमें स्ट्रेटजिकली उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक सरपंचों को एजेंसी बनाकर उन पर दबाव डालकर और उनसे काम करवा लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। अब ये है कि फाइनली फिर ग्राम पंचायत का पंच, सरपंच और ये लोग सामने आएंगे। अब वो शायद रिपोर्ट तो सारे हैं। क्या है, देखिए, इनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई प्लान है नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को और जो हमारी सरकार में गांव के माता बहनों को रिपा के माध्यम से काम दिए थे, जहां झाड़ू भी बनता था, फिनाइल भी बनती थी और साबुन भी बनता था, वहां पे इमली का लड्डू बनता था, मवा का लड्डू बनता था। और इस तरह से गांव के बस्तर जैसे क्षेत्रों में हमारे आदिवासी महिलाओं का आर्थिक आमदनी बढ़ गई थी और लगातार बढ़ रही थी और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद पूरी तरह से योजनाओं को बंद कर दिया है और सरकार के पास नई योजना है नहीं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की शुरुआत की गई थी, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को काम मिला था, सैकड़ों पुरुषों को काम मिला था। लेकिन कांग्रेस सरकार में रीपा की योजना के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। कांग्रेस सरकार में करीब 300 से ज़्यादा जो है रीपा की स्थापना की गई थी और 2022 से 23 के बजट में करीब 441 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया था। लेकिन पिछले दिनों विधानसभा में इसी मुद्दे को, रीपा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, इस मुद्दे को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं धर्मलाल कौशिक और बिल्हा के विधायक हैं, उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था और गड़बड़ी का जो मामला था वो निकलकर सामने आया था। इसको लेकर कई कमेटी गठित हुई थी। गठित होने के बाद यह निकलकर सामने आया कि मशीन से लेकर माल और माल से लेकर तमाम चीज़ों में जो है भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार में हुए भ्रष्टाचार का एक नया जो मामला है, जिसे रीपा कहा जा रहा है, उस मामले का जो है उजागर हुआ है। निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए हैं। अब देखना होगा आगे इस पर किस प्रकार से कार्रवाइयाँ होती है। कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर।